लूनी साहब जिंदाबाद, फरीद लूनी साहब जिंदाबाद, वावड़ा की नचकारी ना मंजूर, वावड़ा की नचकारी ना मंजूर, जो नचकारी का यार है, जो नचकारी का यार है, नारे मजदूर, पाकिस्तान वावड़ा एडो एक्शन कमेटी नहमदुहु व नस्तईनुहु अज़ीज़ुल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम मेहनतकश दोस्तों, ख़ुसूसन थर्मल और सिविल वर्क्स डिवीज़न के दोस्तों, आप तमाम दोस्तों को की इजाज़त से मुझसे पहले मेरे दोस्तों ने बहुत सारी बातें की और उन्हीं की बातों को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कि हमने पहले दिन से जब हमारा एक्शन कमेटी का वजूद या एक्शन कमेटी की बनाने की जो वजूहत या एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से जो साथी बाहर निकले उनकी कुछ असबाब हैं, कुछ वजूहत हैं और वो वजूहत अपने यूनियन और अपने इदारे के अंदर इस्लाहात के हवाले से हैं और यूनियन के अंदर जो भी मामलात, जो भी गैर जमहूरी फ़ैसले, जो भी ज़्यादतियाँ, वो तमाम वो चीज़ें हैं जिन्होंने एक्शन कमेटी के दोस्तों को एक प्लेटफार्म पे लाकर खड़ा कर दिया। कुछ लोग हमें सरफरा कहते हैं, कुछ लोग हमें क्या कहते हैं, कुछ लोग हमें बागी कहते हैं। तो बिल्कुल हम ये कहते हैं कि बिल्कुल हम बागी हैं, हम इस सिस्टम से बागी हैं, हम इस सिस्टम को रन करने वालों से बागी हैं, हम इस फरसुदा यूनियन के अंदर जो रवायात है हम उससे बागी हैं। और हमने बारहा ये बात कही है कि हमारी जिद्दोजहद इस फरसुदा निज़ाम के ख़िलाफ़ है। हमारी जिद्दोजहद यूनियन के अंदर जो मोनोपोली रखी हुई है, यूनियन के अंदर जो पसंद नापसंद का जो अंसर है, हमारी जिद्दोजहद उन लोगों के ख़िलाफ़ है। मेरे ख़्याल में हमें आज के बाद जो एक प्लेटफार्म हमने हमारे मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स रहे, हमारे कैस्को के अंदर मज़दूरों की मुख्तलिफ अंजुमनें, यूनियनें और एसोसिएशनें, हमने बड़ी कोशिश की कि हम उन तमाम लोगों को एक प्लेटफार्म पे लाकर खड़ा करें। तकरीबन कोई 30 साल हमारी भी सर्विस हो गई है और चूँकि वावड़ा से हमारी ये दूसरी नस्ल है जो वावड़ा से उसका ताल्लुक़ है। हमारे वालिद साहब भी इसी वावड़ा में रिटायर हुए, हमारे जो है ना काफ़ी सारे लोग इसी वावड़ा में रिटायर हुए। तो जब हम बचपन में यूम मई के जलसों में हम निकलते थे, वही हाफिज़ वाली बात है कि दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, शिकागो के जो है ना मज़दूरों को हम याद कर रहे थे। और हाल ये है कि हम एक मज़दूर को दूसरे मज़दूर के साथ बैठने के लिए रवादार नहीं हैं। बाकी यूनियंस को तो छोड़ें, आपकी अपनी यूनियन के अंदर जिसने मुज़ाहमत की, जिसने सच को सच कहा, जिसने झूठ को झूठ कहा, जिसने गलत फैसलों पे बगावत की, उसके साथ सोशल बाइकाट किया जाता है। उसके साथ इस हद तक सोशल बाइकाट किया जाता है कि खुदा न खास्ता कोई जोड़ी, कोई ना जोड़ी, कोई फौतगी, कोई जो है फातिहा ख्वानी, वहाँ तक लोगों को जो है मना कर दिया जाता है। तो हम ये क्या पैगाम दे रहे हैं? और फिर हमसे गिले भी किए जाते हैं, हमसे मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ कारणों से ये बात भी की जाती है कि जी आप हमारे साथ पर्सनल होते हैं। भाई हम आपके साथ कतई पर्सनल नहीं होंगे, लेकिन गलत को गलत कहेंगे, नाजायज़ को नाजायज़ कहेंगे और हर उस गलत काम के सामने खड़े हो जाएंगे जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आज मैं सोशल मीडिया पे एक चीज़ देख रहा था, 2017 से पेप्को ने एक आर्डर जारी किया है कि स्केल नंबर 1 से स्केल नंबर 16 तक के वो मुलाजमीन जो
جو اس کی گریڈ سے زیادہ کوالیفیکیشن رکھتے ہیں ان کو ایک ایڈوانس انکریمنٹ دیا جائے. 2017 سے 2017 18 19 20 4 سال ہو گئے. ان 4 سالوں میں سینکڑوں ایسے ہمارے ملازمین ہیں جنہوں نے ایڈوانس انکریمنٹ کے لیے درخواست دے رکھی ہے, ان کو ریٹرن کر دیا جاتا ہے. تو کیا یہ کام ہے ہمارے جو کام ہے وہ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے کام ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مزدوروں کے مسائل حل کرنے کے بجائے ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. حافظ صاحب نے جیسے فرمایا کہ 2017 سے مجھ سمیت کم از کم کوئی 1 درجن سے زائد جو ہے اسسٹنٹ ایسے ہیں جنہوں نے سپرنٹینڈنٹ کا ایگزام اس کی ٹریننگ پاس کی ہوئی ہے, لیکن چونکہ ہماری شکل اچھی نہیں لگتی, میری ایک شکل کی وجہ سے 11 وہ بندے جو تمہاری جانثاری کے نعرے لگاتے ہیں ان کی پروموشن بھی تم نے روکی ہوئی ہے. اسی طرح اب اگر یہ پروموشن نہیں ہوگی تو اس سے جڑے جو نیچے کیڈر ہیں LDC سے UDC, UDC سے اسسٹنٹ سے سپرنٹینڈنٹ, کم از کم جو ہے اس وقت تک کوئی 150 کا لگ اس پروموشن کی وجہ سے متاثر ہو گئے. اسی طرح سول ورکس ڈویژن کے سب انسٹرکچر کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ایک پلمبر ہے, اپائنٹ پلمبر ہوا اور پلمبر ہی ریٹائر ہو گیا, اس کے بعد ایک مالی اس کی پلمبری اس کی جگہ پر کام کر رہا ہے. کام وہ گریڈ جو ہے 9 کا کر رہا ہے, جو بیٹھا ہوا ہے وہ اسکیل 2 میں. اسی طرح بیرر ہے, وہ جو ہے کام کک کا کر رہا ہے, چونکہ پوسٹ نہیں ہے کک کی جو ہے نا, اور جو ہے نا وہ 5ویں یا 7ویں اسکیل کی کک کی جو ہے نا پوسٹ جو ہے نا پہ کام کر رہا ہے, اور اس کا اسکیل جو ہے نا اس کو 3را دیا ہوا ہے. یہ نالائکی, یہ نااہلی کس کی ہے؟ سب اسٹرکچر بنانا کس کا کام ہے؟ ہماری کمپنی میں واحد جو ہے سول ورکس ڈویژن